नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त हम खड़े हैं ऐतिहासिक चाथम ब्रिज पर। ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये जो पुल है, ये जो चाथम ब्रिज है, ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को जोड़ता है। मेरे पीछे जो चाथम नाम दिया गया है, चाथम, वहाँ पर एक आरा सौ मिल है, वन विभाग का कार्यालय है। और कहा जाता है कि जो आरा मिल है वो अपने आप में एक समय में एशिया का बिगेस्ट आरा मिल या सौ मिल हुआ करता था। अब भी यहाँ पर टिम्बर का काम किया जा रहा है। पहले लोगों को जरूरतें थे इस आरा मिल से लकड़ियां लेने का, लेकिन अब तो आरसीसी मकान बनने लग गया, लेकिन अब भी काम चल रहा है। मैं चाथम पुल का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ही एकमात्र पुल है जिससे आवाजाही होती है बमुफलाट, डंडस पॉइंट, वाइपर, ऐसे जो आइलैंड है वहां पर जाने के लिए। हालांकि फिनिक्स बे जेट्टी से भी जलयान चलती है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट रूट है बमुफलाट के लिए। लेकिन अब इस पुल में खराबी आ गई है और खराबी आ जाने के कारण अब इसमें मरम्मत कार्य किया जाना है। तो अब आवाजाही जो है, अब लोगों को जो है जेट्टी से इस चाथम जो आउटपोस्ट थाना है वहां तक पैदल ही आना है या फिर दो पहिया वाहन के जरिए आना है। सभी प्रकार के चार पहिया वाहन और सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को बंद कर दी गई है। 1930 में इस चाथम ब्रिज का निर्माण किया गया था और उस समय के जो चीफ कमिश्नर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एमएल फरार, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी उनकी जो थी मिसिस फरार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था चाथम पुल का 1979 के आसपास। उस समय लकड़ी का पुल हुआ करता था। 1979 के आसपास इस पुल का निर्माण किया गया और लगभग 50 वर्षों से ये पुल अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। लेकिन अब इसकी हालत ठीक नहीं है और इसके स्थान पर एक अल्टरनेट पुल बनाने की बात चल रही है। स्टडी चल रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि नेशनल हाईवे जो है वो इस पर जो एक्सपर्ट जो है उसके जो एजेंसी है वो अध्ययन कर रहे हैं कि एक एडिशनल पुल यहाँ पर बनाया जाए जो इस चाथम आइलैंड को इसे जोड़े, क्योंकि अब ये स्थिति इसकी ठीक नहीं है। लेकिन वो तो समय की बात है, कब बनेगा ये अभी कह नहीं सकते हैं। फिलहाल अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों के सहयोग से एक स्टडी किया जा रहा है और अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है आईआईटी चेन्नई का। वो रिपोर्ट आने के बाद इसकी मरम्मत का कार्य कम से कम शुरू हो सकेगा। तो मरम्मत के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए ये इसी तरह लोग अब काफी दूर इन्हें पैदल चलना पड़ता है। मरीज है और अन्य लोग हैं, उन्हें भी इसी तरह बच्चों को लेकर अपना आना जाना पड़ता है। काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब आने वाले समय में कितना और टाइम लगेगा ये तो हम कह नहीं सकते कि एडिशनल पुल कब बनेगा, इसकी मरम्मत का कार्य कब शुरू होगा। लेकिन फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद हम आपको बता देंगे कि इसका मरम्मत का कार्य कब शुरू होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है चाथम द्वीप। मैं बताया कि चाथम आरा मिल है और वो एक एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे आइलैंड के लिए, खास करके जो बमुफलाट, बिम्बलीगंज, मनार घाट और इस साइड नॉर्थ बे और पानी घाट, इस होप टाउन, ये सब क्षेत्र से जो लोग आते हैं तो देखिए किस तरह इन्हें पैदल चलना पड़ता है काफी दूर तक। चाहे धूप का मौसम हो या बारिश का मौसम है, पैदल चलना पड़ता है काफी दूर तक और ऐसे में उनको बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एडिशनल पुल और इसकी मरम्मत का कार्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक लोगों को इसी तरह ही पैदल मार्च करते ही रहना है। सिर्फ दो पहिया वाहन ही चला करेंगी और कब तक चला करेंगी ये अभी कहना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को जो तकलीफें हो रही है इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने भी जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से एडिशनल फंड देने की मांग की थी और उनके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने एक पत्र भी हमारे सांसद को लिखा है और उसमें कहा गया है कि वे इस विषय पर गौर कर रहे हैं। तो सभी तरफ से प्रयास हो रहा है ताकि लोगों की जो तकलीफें हैं उसे कम किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।